एक लाइन में क्या श्री राम, जय जय राम, ये नाम जाप करने के लिए जो कहा गया है, नाम दोहराने के लिए कहा गया है, नाम लेने के लिए कहा गया है, इस अपील पर आपकी एक लाइन की प्रतिक्रिया क्या है? मैं एक शब्द की नहीं कह रहा हूं, हाँ या ना, एक लाइन की क्या है? मैं याद कर रहा हूं कि आपका चैनल और आप साक्षात के लिए जाने जाते हैं, और जैसे कि आपने कहा कि आप प्रमाण के साथ बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि 1990 में आडवाणी जी ने कहा था कि मंदिर, देखिए बात आडवाणी जी की हो ही नहीं रही है, बात कोर्ट के फैसले की हो नहीं रही है, बात हो रही इंद्रेश कुमार जी ने जो कहा। क्या ये करने का आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? अगर आपको एक लाइन लंबी बोलना मुश्किल लग रहा है तो हाँ या ना में बोल दीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए ना सर, बात सुनिए ना। हमें 1 घंटे बैठना है, कोई 1 मिनट 2 मिनट में तो बात हमारे पास 1 घंटा नहीं है, हमारे पास आधा ही घंटा है। आजकल राम राज्य युवा यात्रा चलती है 8:30 बजे से। हाँ, मानव जो है इस ब्राह्मण रूपी मंदिर में ईश्वर कृत एक मूर्ति है, पंचभूत में, और उसकी कला का सर्वश्रेष्ठ प्रतिरूप है। हर कला में अपने संपन्नकर्ता का बेहतरीन स्मरण कराती है। जो कोई भी मूर्ति, कोई भी प्रतिमा, कोई भी चित्र होता है, जो मूर्तिकार, शिल्पकार की याद दिलाता है कि इसने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है। और वेदों के अंदर अगर मैं जाऊं तो वेदों के अंदर प्रतिमा का नहीं मिलता है। वेद धर्म वालों ने, वैदिक धर्म वालों ने अध्यात्मता को थपक थपक के सुला दिया है। और हिंदू साहित्य के अंदर अगर मैं देखूं तो उसके अंदर असगर अली जी, आप बहुत बड़े स्कॉलर है, मैं जानता हूं, आप वेद पुराण सब चीजों को पढ़कर बात करते हैं। बात इतनी हो रही है मंदिर मूर्ति की हो ही नहीं रही है। मस्जिद के अंदर कहां मूर्ति है प्रभु रामचंद्र जी की? मस्जिद के अंदर कहां है? आप जहां जिस मस्जिद में है वहीं से करिए, बोला गया है। नहीं, मैं ये आपसे बता दूं, क्या आपने जो जयकारा बोला है वो जयकारा तो कहीं भी, किसी वेद में, किसी गीता, किसी रामायण में नहीं है। इसके विपरीत जो जयकारा है, जो सार है, वो है राम रामाय नमः। राम का जो राम है, चलिए तो ओम राम रामाय नमः ये करेंगे मस्जिद में। राम रामाय नमः, राम का जो राम है उसके आगे जिसको नतस्य प्रतिमा अस्ति यशो नाम महादशा, ठीक है, उसका तो नाम ही काफी है। ठीक है, तो ये करेंगे। बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, हम तो ये कह रहे हैं ना, पहले इस बात को समझे कि ये गीता के अंदर ये बात कही गई। गीता आप अपने, अरे भाई हम इतने आपके जैसे बड़े विद्वान नहीं हैं, हमको इतनी बड़ी बातें समझ में नहीं आ रही थी। अनिल जी भी आप विद्वान हैं अनिल जी? अरे आप नहीं समझेंगे, अनिल जी भी कार्यकर्ता है, सनातन धर्मी तो समझेंगे, वैदिक धर्मी। मुझे इतना कहना है, मुझे अच्छा लगा, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ पर भी बहुत मंत्र है, श्री राम जय राम, जय जय राम मत बोलिए। आपने कहा ओम राम, नहीं, राम रामाय नमः। राम का जो राम है उसके आगे हम झुकते हैं। ठीक है, तो ये वाला मस्जिदों में लोग करे या अपील करते हैं? हम देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, मैं वेद के प्रति निष्ठावान हूं, श्रद्धावान हूं, मैं वेद के संदेश को मानता हूं, और मैं अपना आपको कहता हूं कि मैं सनातन धर्मी हूं। मैं ईसाई भी हूं, क्योंकि मेरी इंजील में भी आस्था है और मेरी ईसा मसीह में भी आस्था है। मैं अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विश्वास रखता हूं, और अंतिम ईश्वर ग्रंथ कुरान को मानता हूं। उसी ने मुझे यह आदेश दिया है कि इन सबको मानना है। जितने भी पूर्वज, जितने भी अवतार जिनके नाम लिए गए और जिनके नाम नहीं भी लिए गए, उन सबके प्रति मेरी निष्ठा है, मैं उसमें श्रद्धा रखता हूं। इसीलिए मैं उनके ईश्वर के आगे झुकता हूं। जिसने मेरी सजीव मूर्ति बनाई है उसी के आगे मैं झुकता हूं, और इसके आगे मैं कंटिन्यू झुक रहा हूं और आगे भी झुकता रहूंगा। और आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी उसी के आगे झुके जिसके आगे श्री रामचंद्र जी झुकते थे। जब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ, विश्वामित्र के आश्रम में थे, तो विश्वामित्र सुबह प्रातः काल में उनको ऐसे उठाते थे कि मेरे शेर के बच्चे, एक कौशल्या के पुत्र श्री राम, उठो और प्रातः काल की तुम जो है उपासना करो। तो वो उपासना वो कहां खो गई? वैदिक धर्म को आपने थपक थपक के सुला दिया है। अध्यात्म की तरफ हमें लौटना है, क्योंकि अध्यात्म की दृष्टि से ही हम विश्व नरेश पद पर विराजमान होंगे।